Good morning, all of you. So this is Anshu Priya, assistant chemistry master teacher at your favorite YouTube channel that is Vedanta Read Made Easy. तो बच्चे आज हम करने वाले हैं जीओसी के हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे एंड देन फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो कि आपके डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंसेस में पूछे गए हैं. तो हम प्रोसीड करते हैं सेशन में, ठीक है. चलो बच्चे, ठीक है. तो चलो फिर, तो सेशन में प्रोसीड करने से पहले बच्चे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है. ठीक है बच्चे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. ओके, 1 मिनट, ठीक है. तो ओके, एंड न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बच्चे, अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड पीडीएफ नोट्स आपको वही मिलेंगे. एंड ऑल्सो देयर चांस दैट यू कैन विन द वेदांतो टी शर्ट. एंड आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, दैट इज अबाउट द नीट प्रो सब्सक्रिप्शन. तो बच्चे, अगर आप 11th में हो और डिटेल में स्टडी करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके लिए नीट प्रो सब्सक्रिप्शन बहुत ही बेनिफिशियल होगा. इसमें आपको 5000 प्लस आवर्स ऑफ द लाइव ऑनलाइन टीचिंग मिलेगा, टेस्ट एंड असाइनमेंट विद 10,000 प्लस क्वेश्चन, कंटिन्यूस रिव्यू ऑफ द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है, 20 प्लस टीचर्स जिनके एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा के, ऑप्शन टू लर्न इन इंग्लिश और द हिंदी लैंग्वेज एंड कवर ऑल द नीड्स विद माइक्रो एंड द क्रैश कोर्सेज. आपको तीनों सब्जेक्ट्स मिलेंगे, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. इंस्टेंट इन क्लास डाउट सॉल्विंग होगी और भी बहुत कुछ होगा, एंड आप सेफली पढ़ाई कर सकते हो घर से. तो अगर आप इसे 2 साल के लिए लेते हो तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो 2 साल के लिए जो है इसका कॉस्ट पड़ेगा आपको 59,999, और ईएमआई आपका 5,000 पर मंथ से स्टार्ट हो रहा है. इसमें आपको लाइव इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस मिलेगा, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे, डाउट सॉल्वमेंट ड्यूरिंग क्लास मिलेगा, ठीक है. इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड कूपन कोड आपका ANPPRO है, उसे यूज करो, ठीक है. तो अगर आप 2 ईयर प्लान लेते हो तो पर मंथ आपको 3,000 पड़ेगा, और 300 मतलब 3,000 पड़ता, लेकिन आपका ANPPRO, ठीक है बच्चे, AN 1 मिनट, ANPPRO कूपन कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको 300 डिडक्ट होके मिलेगा, सिर्फ आपको 2,700 में पर मंथ, ठीक है बच्चे. ओके, आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बच्चे 16 मई को होने वाला है, तो जरूर देना आप इसे. अगर आपने इसे क्रैक कर लिया तो आपको इंडिया के बेस्ट मेंटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है, उनकी गाइडेंस मिलेगी. तो कोर्स डिटेल ये है बच्चे कि नंबर ऑफ लेक्चर्स पर वीक जो होगा वो 3 फिजिक्स का, 3 केमिस्ट्री का एंड 4 बायो के होंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पर क्लास होगा, 20 क्वेश्चन इन आफ्टर क्लास असाइनमेंट्स होगा. नंबर ऑफ टेस्ट 4 पार्ट टेस्ट एंड 4 फुल सिलेबस टेस्ट होगा. रजिस्टर करने के लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. तो नाउ कमिंग टू आर टॉपिक, ठीक है बच्चे. तो जीओसी, सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करते हैं. बच्चे आप लोग जल्दी से लिख के बताओ चैट सेक्शन में, रेडी हो सेशन में प्रोसीड करने के लिए? रेडी हो? जोश कैसा है? जल्दी से लिख के बताओ. चलो फिर, सारे बच्चे रेडी लग रहे हैं, जोश भी हाई है, तो हम सेशन में प्रोसीड करते हैं, ठीक है. ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं पहले. तो देखो बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन तो उसमें क्या होता है कि ओवरलैपिंग, ठीक है. ओवरलैपिंग मतलब 2 ऑर्बिटल जो होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्बिटल्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी मिक्सिंग को हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. वो मिक्स करते हैं एंड फिर जो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो सेम एनर्जी एंड सेम शेप का होता है, ठीक है बच्चे. 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एनर्जी एंड शेप के ऑर्बिटल को क्या किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है. तो क्या होता है कि आपका जो नए ऑर्बिटल्स तैयार होते हैं वो आपके सेम एनर्जी एंड सेम शेप के होते हैं सारे, ठीक है बच्चे. तो देखो, अगर मान लो कि आपका S और P जो है, एक S का ऑर्बिटल है, ठीक है, एक आपका S का ऑर्बिटल है, और 3P का ऑर्बिटल है, ठीक है. 3P का, मान लो PX है, PY है एंड PZ है. इन्हें क्या किया, मिक्स किया गया, ठीक है. S प्लस PX PY PZ. तो क्या हुआ, S की आपकी डिफरेंट शेप होती है, ठीक है. PX PY का PZ का डिफरेंट शेप होता है, ठीक है. S आपका सिमेट्रिकल शेप का होता है, सिमेट्रिकल मतलब अच्छे से बना नहीं है, सिमेट्रिकल शेप का होता है. एंड PX PY PZ जो होते हैं आपके डम्बल शेप के होते हैं, ठीक है, डम्बल. तो ये जब मिक्स किया गया तो उसके बाद जो आपको बनेगा, ठीक है बच्चे, उसके बाद आपका क्या बनेगा, एक S और 3P मिक्स करके क्या मिलेंगे आपको, हाइब्रिडाइज जो आपका ऑर्बिटल होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगा आपको, ठीक है. sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसका आपका क्या होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है. और कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, मतलब जितने आपके ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में उतने आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे. तो कितने पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक S का पार्टिसिपेट कर रहा था और
3 जो है p का पार्टिसिपेट कर रहा था, तो टोटल आपको 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है बच्चे, 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे और इसका आपका टेट्राहेड्रल शेप होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप का होगा, ये इस तरीके से होगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपके इस शेप में होगा। ठीक है बच्चे, इस शेप में होगा आपका। तो टेट्राहेड्रल शेप का होता है, जैसे आपको दिख रहा है उस तरीके का, और वो सारे ऑर्बिटल एक ही शेप के और एनर्जी के होंगे। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से होता है आपका। तो sp3 इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 109.5 डिग्री होंगे। ठीक है, 109.5 डिग्री। जैसे कि एग्जाम्पल आप CH4 का ले लो, CH4, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें, एंड ठीक है एंगल आपका 109.5 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि अगर आपका क्या कौन सा कंबाइन कर रहे हैं, अगर sp2 का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, ठीक है बच्चे, sp2 का फॉर्मेशन मतलब अगर एक s है और 2 p है। ठीक है, p का 2 ऑर्बिटल, px मान लो, px और py ले लिया, कंबाइन करेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिल जाएगा ऑर्बिटल। कितने मिलेंगे, तो एक s का है और 2 p का है, तो मतलब 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे। इसका आपका ट्राइगोनल प्लेनर जो होती है ज्योमेट्री होती है। ठीक है, इस तरीके का दिखता है आपका, इस तरीके का दिखता है। ठीक है बच्चे, इसका 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, 120 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल होगा, एंड एंड जो होता है इसका जो होता है इस तरीके का आपका दिखता है वो ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, एग्जाम्पल है आपका जैसे जैसे एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अल्कीन का दे रखा है, ऐसे हम नॉर्मली अगर देखो तो bf3। ठीक है, bf3, इसका देखो, इसका ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है बच्चे, ओके, तो इस तरीके से। ठीक है बच्चे, 120 डिग्री आपका बॉन्ड एंगल होता है इसमें। ठीक है, 120 डिग्री। अब देखो कार्बन कार्बन जो आपका डबल बॉन्ड है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होंगे आपके, वो आपके क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपका नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है बच्चे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, हर एक कार्बन का चेक करें, पहले हम फर्स्ट कार्बन का चेक करते हैं, फिर हम सेकंड कार्बन का चेक करेंगे। तो कैसे देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, और एक डबल बॉन्ड में आपका एक पाई होता है और एक सिग्मा होता है। तो मतलब कितने सिग्मा हो गए, एक कार्बन से आपके कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच्ड है, तो एक दो तीन, तीन सिग्मा इक्वल टू 3 स्टेरिक नंबर, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है बच्चे, अगेन उसी तरीके से सेकंड कार्बन पे देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा और ये 3 सिग्मा, मतलब अगेन ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज। तो ट्रायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी, ट्रायगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है बच्चे, और जो एक और जो आपका देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन का आपका क्या हो रहा है कि जैसे कार्बन का अगर आप देखते हो तो कैसे लिखते हो, 1s2 2s2, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन, कार्बन 6 होता है ना, 6 होता है एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका 6 होता है। तो उसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p 2p2 है ना, 6 हो गए। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2s2 2p2। ठीक है, 2s2 2p2, ये इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। तो हम जैसे अगर हमें देखना है कि अगर वीवीटी के थ्रू अकॉर्डिंग कैसे इसका मतलब कैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हुआ है। ठीक है, अल्कीन का कैसे आपका sp2 हुआ है, तो देखो हमने क्या किया, तो यहाँ पे बना लो आप 2s बना लो, 1 मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे देखो कार्बन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2s2 2p2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आपका 2s है और ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, 2p हो गया। ये दो दो इलेक्ट्रॉन फील्ड है आपके 2s में और दो आपके 2p में, तो एक दो, और एक वाला एक p ऑर्बिटल आपका खाली है। ठीक है बच्चे, तो क्या होगा, पहले तो ये जो s और p का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, देखो अगर आपका एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा आपका यहाँ चला जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, तो आपका अब क्या हो गया, ये 2s एंड 2p। ठीक है, तो एक दो तीन चार, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो अब क्या है कि इसे 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। 3 सिग्मा बॉन्ड, देखो एक सिग्मा इस हाइड्रोजन के साथ, दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा इस कार्बन के साथ, एक पाई है इसमें और एक सिग्मा है, 3 सिग्मा। तो 3 सिग्मा के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है बच्चे, इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की जरूरत है जिसके साथ आपका ओवरलैपिंग होगा। एक हाइड्रोजन के साथ जो है ओवरलैपिंग हो जाएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक कार्बन के साथ यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगा क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। लेकिन एक जो पी ऑर्बिटल है वो आपका जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। हाइब्रिडाइजेशन में कितने हुए, जितने आपके सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं उतने ही आपके क्या हो रहे हैं, देखो जितने आपके सिग्मा बॉन्ड है वो आपके हाइब्रिडाइजेशन से बनता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है बच्चे। तो ओवरलैपिंग से आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो पाई बॉन्ड है वो आपका क्या होगा, पाई बॉन्ड आपका साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो है जो उससे फॉर्मेशन होता है। तो वो उसके लिए प्योर पी ऑर्बिटल की जरूरत होती है, ठीक है, वो आप उसके लिए हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल की जरूरत नहीं होगी। हाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो आपके अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होंगे तो उससे आपका पाई ऑर्बिटल का जो पाई बॉन्ड होगा उसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे एक आपका क्या है एस, जैसे जो जहां जहां मतलब यहाँ पे आपका क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और एक p ऑर्बिटल जो है वो आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो वो p ऑर्बिटल जो होगा वो साइड वाइज दोनों के केस में होगा, इस कार्बन के केस में भी होगा। जैसे कि हमने देखो यहाँ पे इतने सिग्मा बॉन्ड का दोनों ने आपने क्या किया, दोनों कार्बन ने क्या किया, ईच कार्बन ने आपका क्या किया, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है, ओवरलैपिंग से। अब लेकिन दोनों ही कार्बन के पास आपका क्या हुआ, एक प्योर पी ऑर्बिटल आपका है जिसमें कि आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, साइड वाइज ओवरलैप करेगा एंड उससे आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, साइड वाइज ओवरलैप से आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका पाई बॉन्ड उसी तरीके से फॉर्म हुआ है, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चे। अब है आपका क्या, ठीक है, अब sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अगेन देखो सेम तरीके से होगा। कार्बन का क्या होता है, कार्बन का आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, 2s2 2p2 ऐसे होगा, है ना बच्चे। तो देखो ईच कार्बन की बात करें ये 2s हो गया और ये आपका क्या हो गया 2p हो गया, ठीक है, 2p हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर दो, ठीक है, अगेन ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, फिर आपको क्या मिलेगा, एक्साइटेड स्टेट हम यहाँ लिख लेते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आपका, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इस तरीके से, ठीक है बच्चे। अब देखो इसे इसे कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, पहले देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, देखो ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई जो ऊपर और नीचे पाई होता है, बीच में एक सिग्मा होता है और हाइड्रोजन के साथ भी इसने सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। तो हर एक कार्बन को आपको 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। 2 सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो है प्रेजेंट, देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आपका, मतलब यहाँ पे इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिसमें कि आपका ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ जो है ये मतलब ईच कार्बन आपका ये मतलब ये ओवरलैपिंग करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ, ये आपका कार्बन के साथ, और उससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, sp हाइब्रिडेशन हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो अब देखो अगेन एक कार्बन ने इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, लेकिन उसके बाद इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड जो पी ऑर्बिटल है, जो कि आपके प्योर पी ऑर्बिटल है, वो आपके बैक, वो आप जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था वो बचा हुआ है, ठीक है बच्चे, वो बचा हुआ है। तो उस तो ये क्या होगा, दोनों कार्बन के पास वो प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो आपका साइड वाइज ओवरलैप करेगा, ठीक है, वो आपके साइड वाइज ओवरलैप करेगा और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये इस तरीके से आपका इथाइन का जो है वो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो क्लियर है ये सबको। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ये हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो देखो ये तो हमने समझाने के लिए बताया था, अभी सिंपली आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, बीच में एक सिग्मा होता है और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा होता है, ठीक है बच्चे, सिग्मा होता है। तो देखो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो दोनों कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, 2 सिग्मा प्रेजेंट है, एक सिग्मा ये हुआ, एक सिग्मा आपका ये हुआ, 2 सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन के केस में, ये इसके पास ये सिग्मा और ये सिग्मा, दोनों का ही आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आपका sp हाइब्रिडाइजेशन है,
ठीक है, चलो ओके। अब हम बॉन्ड टाइप्स देखते हैं। ठीक है बच्चे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म फ्रॉम द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो अभी हमने देखा हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है उससे आपका क्या होता है, उससे ओवरलैपिंग से आपका क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पाई बॉन्ड कैसे होता है? तो वो आपका प्योर जो अनहाइब्रिडाइज्ड और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। देखा हमने प्योर पी ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप कर रहा था तो हमें ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था। ये आपका क्या होता है? एक्सियल ओवरलैप से बनता है सिग्मा बॉन्ड, और ये जो है आपका साइड वाइज या फिर लैटरल ओवरलैप से आपका जो है वो पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड आपके एक्सियल ओवरलैप से बनता है एंड पाई बॉन्ड आपका लैटरल ओवरलैप से बनता है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखो, अब कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, ठीक है बच्चे, तो ये अभी हमने जस्ट देखा, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि एक डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन हुआ है ये भी हमने देखा है अभी कि प्योर पी ऑर्बिटल ने साइड वाइज ओवरलैप किया था तो उसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो आगे देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स बच्चे आपका क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल्स आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है। ठीक है, स्पेसिस होता है, जैसे कि मान लो आपका OH माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया। ठीक है, सबके देखो सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है या फिर लोन पेयर प्रेजेंट होगा। जैसे कि मान लो H2O देख लेते हैं, H2O के पास लोन पेयर होता है, NH3 उसके पास भी लोन पेयर होता है। तो ये सारे सिंस आपके या तो लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए या फिर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो आपके न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होते हैं जिनके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है बच्चे, अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, देखो ये लाइक वो भिखारी की तरह बैठा हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है बच्चे, उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है। जैसे कि आपका NO2 प्लस हो गया, Br प्लस हो गया, Cl प्लस, इस पे भी आप पॉजिटिव चार्ज देख लो ना, समझ लेना कि वो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है। ठीक है बच्चे, तो अब देखो इलेक्ट्रोफाइल्स जो है आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर के हैं और उसे हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। लुईस एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रोफाइल भी जो होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहता है। ठीक है बच्चे, तो देखो, तो न्यूक्लियोफाइल्स के पास क्या है? वो इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल्स के पास आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या करेगा ये? अगर दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है बच्चे, ताकि उसकी डेफिशिएंसी दूर हो जाए। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है स्पेसिस, और वो लुईस बेस होता है। लुईस बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? वो आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। लुईस एसिड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, लुईस बेस आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल आपका लुईस बेस भी होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो बच्चे देखो, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होगा, ठीक है, उसके ऊपर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आपका क्या हो? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। तो एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल्स के क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल भी, फ्री रेडिकल है, फिर ये कार्बोकेटाइन है, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस हैं। वहीं पे आपका न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव, मतलब कार्बन आयन आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है बच्चे, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है। अब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल्स का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो एग्जाम्पल में अभी हमने देखा है कुछ एग्जाम्पल, कुछ और देख लो। न्यूक्लियोफाइल आपका या तो नेगेटिव चार्ज होगा या तो उसके ऊपर लोन पेयर होगा। तो देखो OH माइनस, Cn माइनस, H2O, Nr3, सब इसके पास लोन पेयर है। H2O के पास ऑक्सीजन में लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है Nr3 में, Cn माइनस साइनाइड आयन में नेगेटिव चार्ज है, OH माइनस में आपका नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स में क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज होंगे, जैसे आपका क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एसाइल में आपका पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोसोनियम आयन में NO2 पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाइड्रोजन में प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ये सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है, वो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है बच्चे, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चे, तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, तो आपको पता है कि अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या होता है? 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपका 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, लास्ट में आपका मिथाइल कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। ठीक है बच्चे, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि दो रीजन होते हैं, एक आपका प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू आपका कार्बोकेटाइन को क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा होता है वो। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। एंड दूसरा आपका हाइपर कंजुगेशन भी होता है, हाइपर कंजुगेशन, जिसको कि हम नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं।
ठीक है बच्चे, उसके थ्रू भी आपका ये स्टेबल कर रहा होता है। अगर तीन मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे तो क्या हो गया इसके पास, मतलब कि 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है बच्चे। तो वो उसको हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम होगा, तो इस रीजन से भी आपका स्टेबल कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो है 3 डिग्री के कंपैरिजन में कम है। 1 डिग्री में देखो बस एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो मतलब एक मिथाइल ग्रुप मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और ज्यादा कम होगा। और मिथाइल में तो कहीं पे भी, मिथाइल कार्बोक्टाइन में आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये देखो इंडक्टिव इफेक्ट भी है एंड हाइपर कंजुगेशन भी है, दो रीजन है जिसके कारण आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोक्टाइन बनाता है, 2 डिग्री उसके बाद, फिर 1 डिग्री फिर आपका मिथाइल है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर आप कार्बोनाइन की देखो तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। अब कार्बोनाइन देखो बच्चे ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कार्बन के ऊपर। अब उसके पास अगर ज्यादा नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा तो क्या होगा, वो आपका प्लस आई के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा कार्बन को, जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा, तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब है कार्बोनाइन वो ज्यादा स्टेबल, इसके पास लीस्ट नंबर ऑफ क्या होंगे आपके मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे या फिर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, मिथाइल कार्बोनाइन। ठीक है, और उसके बाद आपका 1 डिग्री कार्बोनाइन, फिर आपका 2 डिग्री कार्बोनाइन एंड देन फिर आपका 3 डिग्री कार्बोनाइन। क्लियर है। फ्री रेडिकल भी जो है आपका बच्चे, फ्री रेडिकल जो होता है वो भी आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। ठीक है, कार्बोक्टाइन की तरह, तो उसकी भी स्टेबिलिटी सेम ऑर्डर में आएगी जैसे आपका कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी आती है, मतलब 3 डिग्री जो है आपका वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री एंड फिर आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है सबको। ओके, अब हम इसके बेसिस पे, आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आए हैं। अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, 5 क्वेश्चन। तो जल्दी से बताओ बच्चे, आप लोग रेडी हो, 5 क्वेश्चन करना है एंड आपका टारगेट 5 आउट ऑफ 5 है, तो जल्दी से बताओ, रेडी हो, जल्दी से बताओ बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो, सारे रेडी हो, चलो फिर सारे रेडी लग रहे हैं, चलो हम क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द नाइट्रेशन ऑफ अ कंपाउंड इज ड्यू टू, नाइट्रेशन कौन से इलेक्ट्रोफाइल के कारण होता है, जल्दी से बताओ। आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे हैं, ठीक है बच्चे, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या है। तो बच्चों के बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं करेक्ट किसका है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है बच्चे, NO2+, उसके उस रीजन से आपका क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है जो नाइट्रेशन में डेवलप होता है। ठीक है, नाइट्रेशन में देखो, नाइट्रेशन में क्या होता है आपका H2SO4, ठीक है, H2SO4 और आपका जो है H2SO4 और HNO3 से, H2SO4 और HNO3 से आपका क्या होता है कि नाइट्रोनियम आयन, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन आपका डेवलप होता है जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, नाइट्रोनियम आयन, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका डेवलप होता है। ठीक है बच्चे, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ईच कार्बन एटम इन द बेंजीन इज इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो बेंजीन में आपके सारे कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है, सारे कार्बन में आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होता है, जल्दी से बताओ। तो करेक्ट आंसर चलो फिर जल्दी से आंसर बताओ, करेक्ट आंसर आ रहे हैं ऑप्शन में, सॉरी लाइक चैट सेक्शन में, तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो आपको पता है बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में सारे कार्बन आपके जो होते हैं वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, देखो sp2, ये सारे जितने भी कार्बन होंगे वो आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला है अपन जस्ट देखा था, हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर से, तो देखो यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड देखो ईच कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, ईच कार्बन पे आपके कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है मतलब। ठीक है बच्चे, तो एक सिग्मा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा इक्वल टू sp2 हाइब्रिडाइज, लोन पेयर तो प्रेजेंट है नहीं। ठीक है बच्चे, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ईच कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसलिए आपका sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है बच्चे, sp2 हाइब्रिडाइज। ओके, विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इनमें से आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इनमें से आपका इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस होता है, तो आपने देखा अभी, तो इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन है, जल्दी से आंसर बताओ, आंसर वैसे आ रहे हैं चैट सेक्शन में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बहुत सारे बच्चों का करेक्ट है। चलो BCl3 बच्चे आपका इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है, देखो यहाँ पे Cl है और ये Cl, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास प्रेजेंट है,
बस 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसके पास, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ऑक्टेट पूरे होने के लिए आपको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस है, तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, BCl3 आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है बच्चे, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये इसके पास आपके प्योर ऑर्बिटल आपके, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, 3 सिग्मा प्रेजेंट है, 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब एक प्योर पी ऑर्बिटल इसमें प्रेजेंट होगा जहां पे आपका न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है, ठीक है, ओके, ठीक है बच्चे। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, हाइब्रिड कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका ये बनाएगा, ठीक है, इससे, ठीक है, फॉलोइंग कंपाउंड, तो कौन कौन से आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इसमें लाइक बन सकते हैं, ओके, चलो आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज sp2 एंड sp3, बहुत बच्चों का सही है, ठीक है, बहुत बच्चों का सही है, तो sp2 एंड sp3 होगा बच्चे, तो देखो कैसे हुआ है, तो देखो यहाँ पे देखो तीन, देखो ऐसे हमने इसको इलेबोरेट करके आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सेम मेथड से हम करेंगे, ठीक है बच्चे, सेम मेथड से हम करेंगे, ठीक है, सेम मेथड से करेंगे, तो देखो कितने आपके सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, इस कार्बन पहला कार्बन पे देखते हैं, 3 सिग्मा, ये 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये आपका sp3 है, इसके पास देखते हैं कितने सिग्मा, 1 सिग्मा तो ये है आपका, दूसरा ये हो गया, और यहाँ पे आपका 1 सिग्मा, एक पाई, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, 1 सिग्मा होता है, तो कितने हुए, 3 सिग्मा है, मतलब कि आपका sp2 हाइब्रिडाइज 3 सिग्मा, ठीक है, सेकंड कार्बन पे 3 सिग्मा है, उसके बाद हम थर्ड कार्बन पे देखते हैं, थर्ड कार्बन पे अगेन 1 सिग्मा, तो ये है आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये हो गया, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है बच्चे, इस कार्बन पे देखते हैं, फोर्थ कार्बन पे कितने सिग्मा है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइज, एंड फिफ्थ पे अगेन देखो चार सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब कि मतलब कि 4 सिग्मा है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है बच्चे, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से निकालते हैं, लोन पेयर किसी के पास नहीं है, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करो एंड आपका आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन्स इन द फॉलोइंग इज इन द ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन इन द लाइक जो भी आपको दे रखे हैं यहाँ पे, उसमें क्या ऑर्डर होगा, ठीक है, तो जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर, तो बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, देखते हैं करेक्ट किसका है, चलो फिर, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ठीक है बच्चे, तो सी जो है, जो मतलब कि सबसे पहले आपका फर्स्ट आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा, उसके बाद आपका थर्ड आएगा, एंड देन फिर फोर्थ आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 उस तरीके से आ रहा है आपका, तो ये है आपका, तो बच्चे ये रीजन क्या है कि देखो हाइयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, लोअर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, ये आपने जस्ट देखा है, मतलब उसके पास देखो कार्बन के पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उससे डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो क्या होगा, वो आपका प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देगा वो, ठीक है बच्चे, इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे कि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन देगा वो, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा आपका, प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है बच्चे, तो क्या होगा कि पहले से ही कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन है, और वो और प्लस आपका प्लस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो मतलब रिपल्शन होगा, ठीक है बच्चे, इसलिए वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल, तो जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वही स्टेबल होगा, तो पहला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उसके बाद आपका ये होगा बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और फिर आपका जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है वो वाला, एंड देन लास्ट में सबसे लास्ट में 3 जिसमें अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है बच्चे, तो ये है आपका, तो बच्चे अब जल्दी जल्दी अपने स्कोर बताओ, अच्छे किसके कितने स्कोर आए हैं, तो चलो फिर, बहुत अच्छे से स्कोर आ रहा है बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सही आंसर किया है आप लोगों ने, चलो ठीक है बच्चे, बहुत सही आंसर किया है, एंड तो अगर बच्चे आपको ये क्रैश कोड चाहिए तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड आपका ANP नीट है, ठीक है बच्चे, एंड ठीक है, एंड आपके बैचेस 17 ऑफ मई से स्टार्ट है, ANP नीट आपका कूपन कोड है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका 16 ऑफ मई को होने वाला है, तो इसे जरूर देना, क्योंकि अगर आपने इसे क्रैक कर लिया तो आपको इंडिया के बेस्ट मेंटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है, एंड रजिस्टर करने के लिए लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये वेदांतु नीट ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने इसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि क्लास रिलेटेड PDF नोट्स आपको यहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चे, एंड ये वेदांतु का ऐप है, इसे डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि बहुत अच्छी चीजें अवेलेबल है, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु टेक चैनल, अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, ओके, एंड बी सेफ।